दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2020-21 के व्यवसाय अध्ययन के पेपर के सलूशन लेकर आए। दोस्तों इस वीडियो में हम व्यवसाय अध्ययन के सेट बी वाले पेपर का सलूशन देखेंगे। दोस्तों सेट बी आप अपने पेपर को अच्छे से मिला लीजिएगा। इसमें हम सेट बी के पेपर का सलूशन लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो पहला प्रश्न हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों, यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है दोस्तों। तो इसमें पहला जो हमारा दिया है पैसे के लिए विशिष्ट डैश 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 की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पैसे के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। तो इसमें से आपका पहला वाला भरा जाएगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों एकाकी व्यवसायी का उत्तरदायित्व। एकाकी व्यवसायी का उत्तरदायित्व डैश 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 होता है। तो इसमें भरना है सीमित या असीमित, तो इसमें होता है असीमित, तो यहाँ पे भरा जाएगा असीमित। उसके बाद तीसरा है साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या डैश 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 होती है। तो क्या साझेदारी फर्म में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है दोस्तों वह 2 होती है, यानी कम से कम 2 सदस्य रहने चाहिए जो हमारे साझेदारी वाला कोई साझेदारी वाला फर्म होता है उसमें। उसके बाद दोस्तों चौथा आता है C2C ग्राहक से डैश का व्यापार है। तो दोस्तों C2C यहाँ से कस्टमर टू कस्टमर, यानी ग्राहक से ग्राहक का व्यापार, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राहक है, तो ग्राहक से ग्राहक का व्यापार है। उसके बाद आता है दोस्तों पांचवा हमारा मुर्गी पालन पशुपालन डैश 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 उद्योग है। निष्कर्षण के तो मुर्गी पालन और पशुपालन जननिक उद्योग है दोस्तों, तो ये जननिक उद्योग है। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा वाला भरा जाएगा जननिक उद्योग। उसके बाद दूसरा प्रश्न चलिए देखते हैं। दूसरा है सत्य असत्य लिखिए। सत्य सत्य लिखना है। इसमें देखिए आपको पहला दिया है एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। तो दोस्तों यह सत्य है, एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसके अंश का हस्तांतरण नहीं होता है, तो यह सत्य है। उसके बाद दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है देश का केंद्रीय बैंक नहीं है, तो हो जाएगा असत्य। उसके बाद आता है तीसरा बीमा एक अनुबंध है। तो दोस्तों यह सत्य है, बीमा जो है एक अनुबंध है। उसके बाद आता है चौथा थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती हैं। तो दोस्तों यह गलत है, फुटकर व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती हैं। उसके बाद आता है पांचवा आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के अंदर होता है। दोस्तों यह सत्य है, आंतरिक व्यापार जो होता है देश की सीमाओं के अंदर होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं के बाहर होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है तीसरा सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको ए वाले को ब से मिलाना है। इसमें आपका है पहला व्यक्तिगत संपर्क। तो व्यक्तिगत संपर्क में फुटकर व्यापारी रहते हैं, तो यहाँ पे चला जाएगा द पे। उसके बाद विश्व बैंक की स्थापना। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, तो यहाँ पे चला जाएगा स वाले पे। तीसरा है क्षतिपूर्ति अनुबंध। तो क्षतिपूर्ति अनुबंध जो अग्नि बीमा है यह क्षतिपूर्ति अनुबंध है, क्योंकि जब आग लग जाता है तो क्षतिपूर्ति की जाती है उसकी, तो यहाँ पे ब वाले पे चला जाएगा। उसके बाद आता है चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में है। उसके बाद पांचवा है सुरक्षा और विनियोग। तो सुरक्षा और विनियोग दोस्तों आपका बचा है जीवन बीमा, तो जीवन बीमा पे चला जाएगा। तो दोस्तों हो गया हमारा सही जोड़ी बनाइए। इसके बाद आता है हमारा चौथा प्रश्न। यहाँ पे आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। तो एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देना है। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है कंपनी को प्रोन्नत करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं। तो यानी कंपनी को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रवर्तक कहते हैं, तो यहाँ पे जाएगा प्रवर्तक। दूसरा है मध्यकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए लिया जाता है। तो 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए मध्यकालीन ऋण लिया जाता है। तो उसके बाद तीसरा का जो हमारा प्रश्न है पूंजी जो व्यवसाय के प्रतिदिन के संचालन हेतु आवश्यक होती है। जो हमारे व्यवसाय के प्रतिदिन संचालन की जो पूंजी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्यशील। उसके बाद SIBDI का पूरा नाम SIBD का पूरा नाम लिखिए, तो हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIBD का पूरा नाम है। उसके बाद आता है पांचवा घर से संचालित उद्योग क्या कहलाता है। तो दोस्तों जिस उद्योग को घर से संचालित करते हैं उसे कहते हैं कुटीर उद्योग, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर कुटीर उद्योग। उसके बाद पांचवा हमारा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें देखिए आपका जो पहला पूछा है मानसिक श्रम डैश 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 विशेषता होती है। तो पैसे की जो होती है मानसिक श्रम विशेषता होती है। उसके बाद आता है दूसरा व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है। तो व्यापार की जो सहायक क्रिया खनन है बस खनन नहीं होती है। उसके बाद तीसरा है ई कॉमर्स है। उसके बाद ई कॉमर्स जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का कॉमर्स ही रहेगा, तो ई कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद आता है चौथा ऋण आधारित कोष है। तो ऋण पत्र जो दोस्तों ऋण आधारित कोष है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे वाला सही। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा है, कंपनी के अंशधारी होते हैं, तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं तो ये उसके स्वामी होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सभी पूरे चैप्टर का सलूशन देखेंगे, पूरे क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।